और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकराई है। पश्चिम बंगाल में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बताया जा रहा है दार्जिलिंग के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है, लेकिन क्या वजह है इसकी जानकारी नहीं रख पाई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकराई है। कितना नुकसान हुआ है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश भी हो रही है दार्जिलिंग में इस वक्त, जहां पर यह हादसा हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत भी हो रही है। और आप देख रहे हैं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अभी तक आसपास के लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची हुई है कि वो अपने स्तर पर लोगों को बाहर निकाल सके और जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। एक तरफ आसपास के लोग जुटे हुए हैं कि बहुत जल्दी लोगों को बाहर निकाले। बताया जा रहा है कि इस टक्कर के बाद 2 बोगियां डिरेल हो गई और इसके बाद लोग जो उसमें फंसे हुए थे, चीख पुकार मची। जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। महिमा देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 2 बोगियां पटरी से उतरी, कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई और हादसे में 3 डब्बे पटरी से उतर गए। ये बताया जा रहा है कि ट्रेन सियालदाह जा रही थी। खड़ी ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसे के बाद 2 बोगियां एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गई और इस वक्त ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त वहां पर हैं। कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने भी कहा कि बड़ा हादसा वहां पर हुआ है और हमने प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर भेज दिया है, डॉक्टर्स को वहां पर भेज दिया है, टीम पहुंचने वाली है। लेकिन इस वक्त 3 तस्वीरों के जरिए अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ। हालांकि आंकड़े अभी सामने आना बाकी। और देखिए हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एक और अपडेट आपको बता देते हैं, हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कंचनजंगा की 2 बोगियां डिरेल हुई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी आपको सामने नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी टीम वहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो मदद के लिए पहुंच चुके हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर टीम का पहुंचने का सिलसिला भी अभी तेज होते हुए नजर आ रहा है। क्या ये लापरवाही है, क्या कारण रहा, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं अनामिका। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हादसा। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिस जगह यह हादसा हुआ है। दरअसल कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, कुछ देर में नंबर भी आपको हम बताएंगे। सियालदाह और अलग अलग जगहों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। কোচ নাম্বার কত? উনি আরএমএস এর ওয়েতে আছে, কোস্টাল ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, উনি ওইটা ছিলেন মানে লাগেজ কত? হ্যাঁ, আরএমএস কোস্টাল ডিপার্টমেন্ট আছে না ওখানে। কি নাম আপনার? আমার নাম শাশ্বতী দাস চক্রবর্তী। और आप देख रहे हैं जो लोग इस ट्रेन हादसे में घायल हुए या जिन लोगों को बाहर निकाला गया, उनसे भी वहां पर बातचीत की जा रही है और समझने की ये कोशिश है कि आखिर हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त जो आवाज आई थी उसको सुनकर या फिर जिस वक्त हादसा हुआ लोग क्या कर रहे थे, कैसे उन लोगों तक मदद पहुंची, कैसे जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए गए, ये सब लोगों से जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे ज्यादा फोकस इस वक्त इस बात पर है कि जो लोग इस ट्रेन की बोगियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि बोगियां आप देख रहे हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अब थोड़ी देर में यह भी मुमकिन है कि प्रयास ये भी किया जाए कि जो बोगियां जहां से लोगों को निकालने में दिक्कतें हो रही हैं वहां पर बोगियों को काटकर लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्योंकि अभी पिछले साल हुए बालासोर के हादसे से लोग उबरे भी नहीं थे, उसके बाद करीब साल भर के भीतर ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई मदद बन पड़े, अगर वो कोई मदद कर सके लोगों को अस्पताल पहुंचाने में, तो वो भी उस पर प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर है, रेस्क्यू की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल ये हादसा जब हुआ उस वक्त ना आसपास कोई स्टेशन था कि जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, तो ऐसे में अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कैसे प्रयास करके यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए, इस ट्रैक को खाली कराया जाए। क्योंकि महिमा इस हादसे के बाद कई ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई आवाजाही ट्रेन की प्रभावित होगी। देखिए अभी तो कोई कॉल नहीं आया, अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना भी मुश्किल है।
ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम राजू प्रसाद यादव, सीनियर टीसीएल। देखिए, रंगापानी और निजबाड़ी के पास हादसा हुआ, 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। रेलवे की टीम रेस्क्यू के लिए फिलहाल पहुंच रही है, ये भी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अनामिका हेल्पलाइन नंबर भी लगातार हम बता रहे हैं। इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया प्रशासन की तरफ से, और हादसे को लेकर ये हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बार बार हम फ्लैश भी कर रहे हैं। न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ है, 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कई यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया कि टोटल कितने लोग घायल हुए। और इस बीच ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। इस बीच सियालदा के लिए भी, क्योंकि सियालदा ये ट्रेन जा रही थी कंचनजंगा, जिसको पीछे से टक्कर मारी है खड़ी गाड़ी को मालगाड़ी ने। सियालदा के नंबर जारी किए गए हैं, और जिस जगह से ये ट्रेन निकली थी वहां के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिससे कि जिनके अपने इस ट्रेन में सवार थे उनके बारे में उनको जानकारी हेल्पलाइन नंबर से मिल सके। और थोड़ी देर में वहां लोग भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे अपनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि हम भी सरकार के स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स और दूसरी टीमें, पुलिस, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे। अब देख रहे हैं कि कैसे जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है वो अपनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी है। कई लोग ऐसे हैं आसपास के गांवों के भी जो सिर्फ ये देखने के लिए, ये पता करने के लिए वहां पर मौजूद हैं कि किस वजह से हादसा हुआ है, और कोशिशें भी अपनी ओर से वहां स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही हैं कि लोगों की मदद की जा सके। हालांकि टीमें पहुंच चुकी हैं, पुलिस की टीमें और दूसरी अधिकारियों की टीमें जो मदद कर सकें। हम लोग लोकल पीएस से आ गए, ठीक है। डेथ कैजुअलिटी हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है, चीख पुकार आपने सुनी कुछ देर पहले, और रेलवे की टीम जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है रंगापानी निजबाड़ी के पास से हादसा हुआ है, जहां पर 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है। रेलवे की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, चोटिल यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। हादसे के बाद रेल परिचालन ठप है, जैसे कि अनामिका भी बता रही थी इससे पहले आपको कि रेल परिचालन ठप है, और घटना के बाद रेलवे के अधिकारी अभी फिलहाल कुछ पूरी तरह से बात कहते हुए नजर नहीं आ रहे। आंकड़ा क्योंकि साफ नहीं हो पा रहा, ये पता नहीं चल पा रहा कि किस कारण यह हादसा यहां पर हुआ है, क्या ये लापरवाही थी या कुछ और कारण था। लेकिन इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बंगाल के दार्जिलिंग में रेल हादसा हुआ है, जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकराई है, और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं अनामिका कितना भयंकर यह हादसा। और भास्कर कोलकाता से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हैं, भास्कर से ही जानकारी लेते हैं। भास्कर, ये ट्रेन कहां जा रही थी, कहां से जा रही थी, कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने लोग सवार थे, कितने लोग घायल हैं, या जो लोग अपनों को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी कैसे मदद की जाएगी? भास्कर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ जी भास्कर, आवाज आ रही है। जरा बताइएगा इस हादसे के बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ट्रेन आसाम से कोलकाता की तरफ आ रहे थे, और डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले 2 जो पार्सल वैन है और जो गार्ड की कमरा है, उससे एक मालगाड़ी, उसे कंटेनर ट्रेन टकरा गया। और जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, रेलवे के जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वहां से जो सूचना मार्फत पता चल रहा है कि जो कंटेनर ट्रेन था वो ट्रेन सिग्नल क्रॉस कर दी, और उसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की, डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस की पिछले जो हिस्सा है वहां पे वो टकरा गया। और इस टकराने की वजह से कम 2 लोगों की मौत हो चुका है, ऐसे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। और एनडीआरएफ, रेलवे की डिविजनल टीम्स, कम से कम 15 एम्बुलेंस को अभी स्पॉट पे मूव किया गया है रेलवे की तरफ से। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से करने का जो काम, वो काम रेलवे मिनिस्ट्री कर रहा है। भास्कर, क्या ये जानकारी मिल रही है 2 लोगों की मौत, क्या आंकड़ा साफ हो पाया, कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, अभी तक कितने लोग घायल हुए इस हादसे की वजह से ये फिगर तो अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर अभी जो खबर मिल रहा है वो खबर के मुताबिक कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुका है, और बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके हैं। क्योंकि
जैसे तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की पिछला हिस्सा पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुका है। उससे साफ है कि कितने लोग घायल हो सकते हैं, पर अभी तक इंडियन रेलवे की तरफ से ऐसे कोई फिगर की पुष्टि किया नहीं गया कि कितने लोग घायल हो चुके हैं, पर कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुका है। ये दर्दनाक जो ठीक है भास्कर आप बने रहिए, जरा एक और अपडेट आ रहा है, उसके बाद भी आगे आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। दरअसल बड़ी खबर ये आ रही है कि रेल हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि भास्कर हमें बता रहे हैं कि अभी तक और ज्यादा आंकड़े, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे समझना चाहेंगे। भास्कर, 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक और बड़ी खबर महिमा। बिल्कुल, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दिया, ट्वीट युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो उनकी तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से दुख जताया गया। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। अनामिका और रेल मंत्री, उससे पहले हमने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यही बात कहते हुए नजर आ रही थी। भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है, ठीक है। डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है, ठीक है। और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक, अच्छा, ठीक है। इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद